नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्णा मित्रों। आज मैं एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहा हूं। और आज का जो प्रसंग है वो ये है कि जो लोग अपने आप को ये करना है, वो करना है, ये धन हमारा है, ये दौलत हमारा है, ऐसे करते करते पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है और वो कुछ नहीं कर पाता है। ऐसे ही आइए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, मनुष्य के जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर बात करेंगे। आज का प्रश्न यही है। अगर साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बगल में लगे लाल आइकन को भी प्रेस कर दिए, ताकि जो भी इस तरह के कहानी वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, इसकी सूचना आपको मिले। और अगर ये कहानी अच्छी लगी हो, ये कथा अच्छी लगी हो, तो एक लाइक कर दिए, दोस्तों को भी शेयर कर दिए। आइए साथियों, बिना देर के हुए चलते हैं हम इस कहानी की ओर। साथियों, एक राजा था और बहुत ही प्रतापी राजा, गुणवान भी था और दान पुण्य भी करता था। उसने एक बार क्या किया, जंगल में शिकार खेलने के लिए निकल गया और शिकार खेलते खेलते दिन भर राजा थक गए। थकने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिला तो पेड़ के नीचे आकर के बेचारे विश्राम करने लगे। बैठ गए पेड़ के नीचे और पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ा आराम कर रहे थे कि ऊपर में देखे 4 पक्षी आपस में बातें कर रहा था, गुनगुना रहे थे। पहले पक्षी ने कहा कि यहां नहीं वहां है। राजा सोचा ये पक्षी ऐसा क्यों बोल रहा है, यहां नहीं वहां है। फिर दूसरा पक्षी ने कहा वहां नहीं यहां है। फिर राजा ने सोच के में पड़ गया, ये पक्षी बोल रहा है वहां नहीं यहां है, इसका मतलब क्या है। फिर तीसरा पक्षी ने कहा कि यहां भी नहीं है और वहां भी नहीं है। राजा चकित हो गया और कहने लगा, ये पशु क्या बोल रहा है, ये पक्षी मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। वह सोच ही रहा था कि चौथा पक्षी ने कहा कि यहां भी है और वहां भी है। ये बात राजा को और चिंता में डाल दिया। बोला यहां भी है वहां भी है, आखिर ये माजरा क्या है। फिर राजा ने थोड़ा विश्राम किया और वहां से चल दिए राजमहल। राजमहल जाकर के पूरे दरबार लगाया और दरबार में कहा कि हमारे ये 4 सवाल हैं और चारों सवाल का जवाब अगर कोई दे देगा तो मैं उसके मुंह मांगे इनाम दूंगा। कई सोने के मोहरे दे देंगे, आधे राज्य पाट दे देंगे। कई दिन बीत गए, वो अपना सवाल राजभवन में रखा, राजमहल में, लेकिन किसी ने उसका सवाल का जवाब नहीं दिया। सारे मंत्री, ज्ञानी, बड़े से बड़े ज्ञानी आए, बड़े बड़े सलाहकार आए, लेकिन किसी ने भी राजा के इस सवालों का जवाब नहीं दे पाया। राजा को लगा कि अब लगता है इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाएगा। फिर एक दिन अचानक एक चोर आया राजमहल में और चोर ने कहा, महाराज मैं आपके चारों सवाल का जवाब दे दूंगा। चोर ने कहा कि राजमहल में जितने भी बैठे हुए थे सब हंसने लगे, लेकिन राजा को लगा कि हो सकता है इस चोर को सवालों का जवाब मालूम हो। राजा ने कहा, क्या तुम जानते हो मेरा सवाल क्या है? बोलता, हाँ महाराज मैं जानता हूं, लेकिन मेरा एक शर्त है। बोला, बोलो। मैं पहले सोने के 4 मोहरा लूंगा आपसे और इस सवाल का जवाब मैं 7 दिन बाद दूंगा। राजा बोला, ठीक है। उसके मंत्री लोगों ने मना किया कि ये 7 दिन बाद जवाब देगा, इसका क्या मतलब है, अभी बोलिए जवाब देने के लिए। तो चोर ने कहा, नहीं मैं अभी जवाब नहीं दूंगा, मैं इसका 7 दिन बाद जवाब दूंगा। अगर नहीं जवाब दे पाया तो आपकी मर्जी, जो सजा दीजिएगा वो मैं मान लूंगा, वो मुझे स्वीकार होगा। फिर राजा ने कहा, ठीक है। वो 4 मोहरे राजा ने उस चोर को दे दिए और चोर ने उस 4 सोने को मोहरे लेकर के गया अपनी पत्नी के पास
और पत्नी को दे दिया। और चोर का जो पत्नी था वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो हमेशा चोरी चकारी में विश्वास नहीं रखती थी और भगवान को पूजा किया करती थी। इसलिए चोर की पत्नी ने कहा, ये तुम कहां से चुरा करके ले आए हो? बोलता, कहीं से चुराया नहीं हूं, ये मेरे राजमहल से लाया हूं और राजा ने मुझे दिया है, ये मैं कहीं चोरी नहीं किया हूं। फिर चोर की पत्नी ने कहा कि राजा जी ने तुम्हें क्यों दिया? बोलते, उनके 4 सवाल हैं और 4 सवाल का जवाब देने के बदले ये मिला है, लेकिन मैंने उनको जवाब नहीं दिया है। उनको कहा है कि 4 सवाल का जवाब 1 हफ्ते यानी कि 7 दिन बाद देंगे। फिर क्या था? उसकी पत्नी ने कहा, तुम जानते हो अगर ये चारों सवाल का जवाब तुमने नहीं दिया 7 दिन बाद तो तेरा बड़ी से बड़ी तुमको सजा मिल सकती है। बोलता, हाँ, हम तो यही विचार कर रहे हैं कि हम ना क्यों ना कुछ दिनों के लिए इस राज्य से भाग जाए, दूसरे राज्य को चले जाए, फिर 2, 4, 5 साल वहां रहेंगे, फिर आ जाएंगे, तब तक राजा इस बात को भूल जाएगा। फिर चोर की पत्नी जो थी वो बहुत होशियार थी। वो बोले, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने राज्य और राजा से गद्दारी नहीं करती। हाँ, तुम्हारा सवाल है, इसके ऊपर मैं विचार कर सकती हूं। तो चोर ने कहा, ठीक है, तुम ही बताओ क्या करना है। चोर की पत्नी समझदार थी। उसने चला गया एक साधु के पास। एक साधु बहुत ही गरीब साधु ही तो है, वो एक टूटे से झोपड़े में रहते थे और वहां अपना साधना में लीन रहते थे। और साधु का पास जाकर के उस चोर की पत्नी ने कहा, हे महात्मा, आपको जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे साथ एक दिन राजमहल चलना होगा। फिर उस साधु ने कहा, पुत्री, मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हारा भलाई के लिए मुझे राजमहल चलना है तो मैं जरूर चलूंगी। बताओ कब चलना है? तो बोलता है, कल ही चलना है। बोला, ठीक है, तुम आ जाना जब चलना हो, मैं चलूंगी। उसके बाद उस चोर की पत्नी ने चला गया एक वेश्या के पास, तवायफ के पास। और तवायफ के पास जाकर के वो कहती है चोर की पत्नी, हे बहन, तुमको कितना दिन भर में कमा लेती हो, उससे मैं 2 गुने 3 गुने पैसा तुमको मैं दूंगी, लेकिन तुम्हें एक दिन मेरे साथ चलना होगा। फिर तवायफ कहती है, कहां जाना है? तो कहती है चोर की पत्नी, मुझे एक दिन राजमहल जाना है, एक दिन के लिए चलो, मैं तुम्हें जितनी चाह कहोगी उतनी धन दौलत दूंगा, सोने के मोहरे भी दे दूंगी। बोले, ठीक है, कब चलना है? बोले, कल। तवायफ भी सोची, इतना पैसा कहां से आएगा, जा रहे हैं इसके साथ, एक दिन में ही बहुत पैसे हो जाएंगे। कल होकर के उस साधु और वो वेश्या के लेकर के चोर की पत्नी और चोर राज दरबार में पहुंच गया। पूरा राज दरबार लग गया। जब सवाल पूछने की बारी आई तब राजा ने कहा कि बताओ इस सवाल के जवाब कौन देगा? तो चोर बोला, महाराज, इस सवाल के जवाब मेरी पत्नी देगी। फिर उस राजा ने कहा, ठीक है। तो उसकी पत्नी खड़ी हो गई और राजा ने सवाल पूछा कि ये बताओ, यहां नहीं वहां है, ये इसका पहला सवाल था, इसका मतलब क्या है? तो चोर की पत्नी कहती है, महाराज, यहां नहीं वहां है, इसका मतलब यह है कि आपने देखिए, ये एक साधु है और ये खड़ा है, इस महात्मा खड़ा है, इसके पास यहां कुछ भी नहीं है, एक टूटे से झोपड़ी के सिवा
इसके पास यहाँ कुछ भी नहीं है। इसका जो कुछ भी है वो ईश्वर के पास है, वहां ऊपर है, यहां कुछ भी नहीं है। यही आपका सवाल है, यहां नहीं वहां है। अपने पहले सवाल का जवाब सुनकर राजा संतुष्ट था। अब उसने दूसरे सवाल का जवाब दिया, बताया। बोला दूसरे सवाल क्या है? बोला दूसरे सवाल, वहां नहीं यहां है, वहां नहीं यहां है। तब चोर की पत्नी कहती है, महाराज ये देखिए, यह एक वेश्या है और इसके लिए वहां कोई जगह नहीं है ऊपर में। इसका जो कुछ भी है वो यही है। अपने दूसरे सवाल का भी जवाब सुनकर राजा संतुष्ट हो गया। उसके बाद बोला तीसरा सवाल। तीसरा सवाल कहा, यहां भी नहीं और वहां भी नहीं। तब चोर की पत्नी कहती है, महाराज ये सवाल का जवाब है, ये मेरा पति, ये एक चोर है और चोरी करता है। इसके लिए यहां भी कुछ नहीं है और वहां भी कुछ नहीं है। ये रहा आपके तीसरा सवाल। अपने तीसरे सवाल का जवाब सुनकर राजा संतुष्ट हो गया। अब बारी थी चौथे सवाल की। चौथे सवाल में राजा ने कहा, यहां भी है और वहां भी है। इसके ऊपर चोर की पत्नी कहती है, महाराज चौथे सवाल का जवाब तो आप खुद है। ये इतने अच्छे काम करते हैं आप, क्योंकि आपके लिए यहाँ भी है और वहाँ भी है। जरूर पिछले जन्म में कोई अच्छे काम किए होंगे, इसलिए आप राजमहल में जन्म लिए हैं। आपके लिए तो यहाँ और वहाँ दोनों जगह है। तब इस राजा ने इस सवाल के जवाब सुनकर संतुष्ट हुआ और कहने लगी, तुमको क्या चाहिए? आधा राजपाट चाहिए, क्या चाहिए? तब चोर की पत्नी कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, मुझे तो सिर्फ अगर आपको कुछ देना है तो मेरे घर पे कुछ साधुओं का प्रवचन कहवा दीजिए, कथा कहवा दीजिए, और कहे इससे शायद मेरी पति की सद्बुद्धि जाग जाए। तब कुछ अगले दिन उस राजा ने चोर के यहाँ बड़े बड़े महात्माओं का प्रवचन का प्रबंध कराया और भोजन का भी प्रबंध किया। और जैसे ही रात हुआ, वहां से एक काली कलूठी महिला निकलती है। तब उस चोर की पत्नी कहती है, तुम कौन हो? तो बोलते हैं, मैं गरीबी हूं। तुम्हारे यहाँ इतने बड़े बड़े साधु महात्मा ने प्रवचन किए हैं और गरीब भोजन करवाए हैं सबको। इस घर में अब लक्ष्मी आने वाली है। मैं वहीं रहती हूँ जहाँ लोग पाप करते हैं, पुण्य नहीं करते, लेकिन तुम्हारे यहाँ इतना पुण्य हो गया, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। मैं गरीबी हूँ, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतना कह के वो काली कलूठी महिला वहाँ से चली गई। कुछ ही देर बाद वहाँ एक दिव्य स्वरूप लक्ष्मी के रूप में एक महिला आती है। तब चोर की पत्नी कहती है, कौन है आप? बोलते हैं, मैं लक्ष्मी हूँ और अब मैं इसी घर में रहूंगी। इतना सुनकर के चोर की पत्नी ने काफी खुश हो जाती है। कहती है कि जय माता लक्ष्मी, मेरा अहोभाग्य कि आप मेरे घर पधारे हैं। और तब से माता लक्ष्मी का वहीं रहना, वहीं वासना हो गई और चोरी करना बंद कर दिया। और उसके प्रवचन से प्रभावित होकर साधु और महात्मा से वो अपना रास्ता बदल दिया। साथियों और मित्रों, लोग अच्छे कर्म और अच्छे संगत से अच्छे रास्ते बन जाते हैं, क्योंकि अच्छे महात्मा और साधु प्रवचन नहीं करता तो यह चोर को भी रास्ता नहीं मिलते। साथियों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय मां लक्ष्मी। सब